अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो व्लॉग की शुरुआत की सुबह की नमाज़ से। नमाज़ मैंने पढ़ ली। आज जुमा का दिन है, बच्चों को आज स्कूल भी जल्दी जाना है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को जगा दिया ताकि वो लोग भी नमाज़ पढ़ लें। और मैं किचन में आ गई। कुरान अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पढ़ूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट उठी आज, तो इसलिए मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले ना ये दूध, देखिए मैंने रात को ही गर्म किया तो दूध फट गए थे, 1 लीटर दूध थे, तो मैंने फिर काली चाय बना ली, क्योंकि रात को मैंने गर्म तो देर से करी थी और दूध मंगाना भूल गई मैं फिर से। तो इतनी टाइम जो है ना चाय पाव खाना था बच्चों को, काली चाय बना ली। दूध तो फटे हुए थे, तो मैंने फिर कहा कि काली चाय से ही खा लो। अदरक वगैरह डाल दी थी। बारिश का दिन है तो काली चाय जो है फ़ायदा करती है, नुकसान भी नहीं करती है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए बारिश तेज़ हो गई थी। बच्चों को बाल वगैरह जल्दी जल्दी बनाई मैंने, दोनों की चोटियाँ डाली और वो लोगों को स्कूल भेज दी मैंने। तो पानी जब ही वो लोग गए ना तो थोड़ा सी बारिश कम थी, उसके बाद ही तेज़ हो गई बारिश। बिल्कुल देख सकते हैं आपने, जो पहाड़ है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल बादल बादल से ही दिख रहे हैं। और बारिश, ये जो तेज़ पानी गिर रहा है ना, ये हम लोग की टेरिस पर, जो हमारी टेरिस है उसके ऊपर जो पतरे लगे हैं ना, तो उसका जो पानी निकलने का लिए जो मोटी पाइप लगती है ना, उसका जो है पंप, पानी निकलने वाला, पूरी बिल्डिंग में 2-3 जगह पर बनाई है। तो ये बिल्कुल मेरे एक विंडो के सामने ये पाइप, तो ये पानी देखिए तेज़ी से गिर रहा है। तो लोग छतरी के साथ देखिए आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग रेनकोट पहने हुए, कुछ ऐसे ही भीगते हुए जा रहे हैं। उसके बाद बच्चे चले गए थे और मैं मोहम्मद को कुरान पाक लेकर पढ़ाने बैठ गई थी। मैंने भी सुबह में कुछ नहीं पढ़ा था, तो मैं सूरह कहफ पढ़ना है, आज जुमा का दिन है, तो मैं सूरह कहफ पढ़ने बैठ गई थी। और मोहम्मद का जो है अभी सूरह कलम थोड़ा याद नहीं था, तो आज उनको याद करना था, क्योंकि आज मोहम्मद को और सिद्रा को मैं कुछ इनाम दूँगी, वो लोगों को गिफ्ट दूँगी, और साथ में स्वीट भी, यानी कि मिठाइयाँ बच्चों के लिए मंगा ली थी, ताकि ये और शौक़ से जो है कुरान पाक याद करें। तो सिद्रा को नींद आ गई थी, वो सो गई थी, मैंने उसे जगाया भी नहीं। यहाँ पर मोहम्मद भी पढ़ लिए थे, मैं भी, और इनका सुनने के बाद मैं ये नीचे जा रहे हैं नहाने के लिए। कपड़ा देखिए थैली में ले लिए। और जुमा के दिन मोहम्मद को बहुत ज़्यादा घाई होती है जल्दी नहाने की। साथ में मैंने देखी शहद की बोतल दे दी थी, ताकि नहा करिए 1 चम्मच शहद पी लेंगे, तो इससे क्या है ना, मौसम ठंडा हो गया, पानी बिल्कुल ठंडा है, तो सर्दी नहीं होती है। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को जब भी नहलाती हूँ ना, तो उन्हें शहद देती हूँ, जिससे ये सर्दी से बचे रहते हैं। मोहम्मद भी चले गए थे, तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि जुमा से पहले बना लेंगे तो हम लोग को भी नमाज़ पढ़ना है साथ में सबको। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 किलो ये गोश्त लिया है, और इसमें थोड़ा चर्बियाँ भी हैं। बकरे का गोश्त है तो इसकी चर्बी तो नुकसान नहीं करती है। मैंने प्याज कट कर लिए थे, एक बड़ी साइज़ का प्याज था ये। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तो इसमें जो है प्याज मैं डाल दूँगी। देखिए एक ही प्याज था, लेकिन वो बड़ा था ना, तो ये 2 प्याज के बराबर था, और छोटे प्याज होंगे तो 3 प्याज। तो इसको इसमें डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर आप गोश्त का सालन बनाएं ना, तो गोश्त का सालन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं थोड़ा सॉटे करूँगी। उसके बाद साथ ही मैं अभी इसको मैंने लो पे कर दिया है, और मैं गोश्त पहले डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए खड़े मसाले में मैंने काली मिर्च लिया है, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, ज़ीरा है, दालचीनी और तेज़पत्ता है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद कुकर में मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसे डाल दूँगी। तो ये जो कुकर में काले काले दिख रहे हैं ना, तो एक दिन मैंने स्वीट, वो रतालू होता है ना, स्वीट पोटैटो, उसे इसमें जो है पकाया था, तो थोड़ा सा नीचे लग गए थे। तो उसके बाद देखिए मैंने खड़े मसाले डालने के बाद गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद इसे खड़े मसाले में इतना भूनना है ना, जो गोश्त का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, तभी ये गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जिसमें फ़ैट है वो बिल्कुल पिघल जाएंगे। तो जब ये थोड़ा सा भून गया तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच, यानी कि जो चम्मच होता है उससे 1 चम्मच भर कर डाला है, 1.5 चम्मच समझ लिए, क्योंकि इसमें मैं और भी लहसुन इधर डालूँगी मसाले में। तो यहाँ पर देखिए मसाले मैंने लिए ज़ीरा, सौंफ, 3 टमाटर, हरी मिर्च, हरी इलायची है, इसमें लौंग है,
अदरक का टुकड़ा है, और यहाँ पर मैंने लिया है मूँगफली। आपके पास काजू हो तो काजू ले लें, मेरे पास काजू नहीं है तो मैंने मूँगफली लिया है। तो और अगर पके हुए खोपरे हैं आपके पास, जो पक्के खोपरे आते हैं वो भी ले लें। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया है, और काजू बादाम भी नहीं था तो मैंने उसकी जगह पे ये मूँगफली लिया है। इसका भी पूरा टेस्ट जो है काजू बादाम का ही आता है। तो प्याज का कलर जब चेंज हो गया थोड़ा, तो मैंने ये मसाले डाल दिए हैं, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटर वगैरह को बिल्कुल गला लेना है। तो मैंने इसे ढक्कन लगा दिया था। तेल कम है ना, तो ढक्कन लगा कर बनाएंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो जब ये पक गया तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में, और अब इसमें डाल देंगे 1 प्याली दही। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 प्याली दही ली है, क्योंकि मैंने टमाटर का भी यूज़ किया। अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो आप दही क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही डाल दिया और इसे ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर देखिए गोश्त का अच्छे से भून लिया था, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख दिया मैंने। अभी सारे मसाले इसमें डाल देंगे, और मसालों को डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। और मिक्सी जार में जो मसाले लगे तो उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे भी साफ़ करके इसमें डाल देंगे, और इसे पहले इसी तरीके से अच्छे से गोश्त में मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, और अब इसमें डालूँगी मैं पाउडर मसाले में हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। क्योंकि मैंने हरी मिर्च लिया है तो मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए रहता है वो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और 5 से 6 सीटियाँ आने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था, और अज़ान हो गई थी, बच्चे भी सब नहा वहा के रेडी हो गए थे। तो अब देखिए यहाँ पर हम सब नमाज़ पढ़ ले रहे हैं। तो बेड पर सिद्रा, ज़िक्रा और हुस्ना पढ़ रहे हैं, और मैं नीचे नमाज़ पढ़ रही थी। सिद्रा भी देखिए साथ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही है, थोड़ा मस्ती करती है, फिर नमाज़ उसको देखकर खैर साथ में खड़ी है। और मोहम्मद जो मस्जिद चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देखिए जब ये लोग रुक जाते हैं तो अपना भी रुक जाती है, और फिर सजदा भी जाती है जैसे भी। और यहाँ पर मैं नीचे बिछा ली थी, नीचे नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ ली है, फिर बच्चों ने सूरह कहफ नहीं पढ़ा था तो मैंने कहा उन्हें सूरह कहफ भी पढ़ो आप लोग। और जुमा का दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी जितना हो सके उतना पढ़ें। यहाँ पर देखिए बच्चे नमाज़ पढ़ लिए तो दुआ मांग रहे थे, तो मैंने बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे दुआ मांगते हैं। और छोटे बच्चों से दुआ जो है मांगने के लिए कहना भी चाहिए। उसके बाद बच्चे पढ़ रहे थे अभी, तो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ये जब 5-6 सीटियाँ दे दी थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था, पर इसे देखा नहीं था मैंने, क्योंकि अभी टाइम था खाने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हरा धनिया वगैरह मैं उस वक्त डालूँगी जब हम लोग को खाना रहेगा, जब नमाज़ पढ़कर ज़िक्र के अब्बू भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और सालन अभी थोड़ा पतला है, तो मैं गैस का फ्लेम चालू कर दूँगी। और जब थोड़ा ये पक गया और, तो मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें इसे। और इतना ही, मतलब मुझे ग्रेवी चाहिए, अगर आपको और थिक चाहिए तो पानी आप शुरू से ही थोड़ा कम डालें, और हमें जो है इतना ही चाहिए था। तो मैंने सिर्फ सालन और चावल बनाए थे, रोटी मैं बाहर से मंगाऊँगी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि रोटी बाहर से मंगाइए, तो ऐसी जुमा उमा के दिन मैं बाहर से रोटियाँ मंगा लेती हूँ, बाकी पूरा हफ्ता तो घर में ही बनाते हैं रोटी और पराठे। तो यहाँ पर देखिए सालन बनकर रेडी है, और दस्तरखान भी लग गया है, बच्चे बैठ गए हैं सब, ज़िक्र के अब्बू भी आ गए थे। तो अब मैं जो है एक ही प्लेट में, जो हमारा रोज़ का ये प्लेट होता है, कभी इस प्लेट में कभी बड़े थाले में निकाल कर हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना निकाल रही हूँ, सालन और रोटी भी लेकर आ गए थे ज़िक्र के अब्बू, एकदम गरम गरम सी रोटी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। थोड़ा पतला सालन मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से आपको जैसा पसंद हो आप थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही अपना है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार बनाइएगा मटन का सालन, तो घर के लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखिए सब खाने बैठ गए थे। मोहम्मद थोड़ा सा गुस्सा है इसलिए कि ज़िक्रा के अब्बू है ना कहीं चले गए थे, तो नमाज वो जो है मुमरा स्टेशन में पढ़े हैं। मोहम्मद अकेले मस्जिद गए थे आज, तो उनकी जो फेवरेट मस्जिद है जहाँ वो जुमा के दिन दूसरी मस्जिद में जाते हैं,
वहाँ नहीं गए इसलिए वो थोड़ा खफा थे। खैर उनको फिर प्यार करे तो फिर वो खाए। और ये आम लेकर आए थे तो मैं यहाँ पे आम भी कट कर दूँगी। आम खा लेंगे बच्चे, और बच्चों को जो है ना सिद्रा और मोहम्मद को तो ज़्यादातर वो मिठाई की पड़ी थी कि मिठाई चाहिए। मैंने कहा कि आम खा के थोड़ी देर आराम करो, फिर 5 बजे जो है मिठाई का खाना। हमने बहुत लेट खाया, 3:45 हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए अभी बारिश बिल्कुल रुकी हुई थी, हल्की हल्की सी हो रही थी, और पहाड़ भी एकदम साफ नज़र आ रहे थे। तो ये जो पौधे हैं ना मैं लगाई हूँ ना फूल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देख कर, क्योंकि हमारे अतराफ़ में इधर कहीं भी पेड़ वगैरह नहीं है। यहाँ सामने जो है ये है ट्रांसफार्मर है, और एक तरफ जो है ये बेकरी है। तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है, पौधे देखो तो अच्छा लगता है। खैर आम वगैरह खाकर हमने आराम कर लिया। फिर 5 बज गए। मोहम्मद एक से बोल रहे थे आपने 5 बजे कहा था कि हमें गिफ्ट देंगे और मिठाइयाँ भी देंगे। तो फिर हम लोग देखे जिक्र का भी बैठे हैं इधर पूल पे, इधर से हट गए थे, यहाँ पर सिद्रा और मोहम्मद को बिठाए हैं। तो ये एक हेयरबैंड था जो सिद्रा कभी इसमें लाइटिंग जलती थी तो लगाया करती थी, तो जिक्रा ने इसे ये लगा दी है। और मोहम्मद के लिए रुमाल है और एक तस्बीह है। साथ में उनके लिए मैं गिफ्ट लाई थी, सिद्रा और मोहम्मद का एक जैसा है, जो ये लोग दिखाएंगे तो आप लोग देखना। तो अभी ये हुस्ना जो है इनको ये पहना रही है, क्योंकि सिद्रा को तो जिक्रा ने वो पहनाए थे ताज और फ्लावर का। तो मोहम्मद ये पहन कर कह रहे थे कि मैं तो अब्दुर्रहमान सुदैस दिख रहा हूँ जो मक्के के इमाम हैं। तो उन्हें ना पगड़ी यानी कि साफ़ा बांधने का बहुत शौक़ है, ये सब तस्बीह वगैरह हाथ में लेने का, पढ़ने का। तो आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, सिद्रा के लिए भी। सिद्रा भी जो है अच्छे से भी पढ़ रही है कायदा, और कोशिश है कि बहुत ही जल्द कायदा ख़त्म करके उन्हें अम्मा पारा जो है उनका शुरू करूँ। तो यहाँ पर ये लोगों का देखिए इस तरीके से सिद्रा जिक्र और उसने जो पैक कर दिए थे, रख कर जो है इधर उधर से रैप कर दिए थे। और अब यह है मिठाई की बारी, जिसका ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। स्वीट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने लोगों के लिए ये पेड़े मंगा ली थी। और मैंने कहा कि जितनी मेहनत से याद करोगे तो अलग अलग किस्म के हर बार जो है मिठाइयाँ आप लोगों को देंगे, और कोई ना कोई टॉयज़ या गिफ्ट देते रहेंगे आप लोगों को। लेकिन पढ़ाई आप लोगों को अच्छे से करना है, अरबी के साथ जो है उर्दू इंग्लिश सब। तो अभी तो इनका जो है ना मोहम्मद ने 29वें पारे का सूरह मुल्क का सूरह कलम अच्छे से याद किया है। तो किसी दिन मैं इनको पूरा सूरह पढ़ने बोलूँगी, तो वीडियो तो बड़ी हो जाएगी लेकिन मैं सूरह पढ़ने बोलूँगी, जो आपको पढ़कर सुनाएंगे तो आप लोग देखना। लेकिन दुआ कीजिए और माशाअल्लाह ज़रूर बोलिए, कमेंट्स में भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए, माशाअल्लाह बोलिए, ताकि ये अच्छा आलिम बने। क्योंकि मोहम्मद को एक आलिम बनने का शौक़ है, मुफ्ती बनने का शौक़ है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि एक, और दुनिया की पढ़ाई का भी बहुत शौक़ है, तो ये दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़े। आप लोग दुआ कीजिए ज़िक्रा के लिए भी, मोहम्मद के लिए भी, और ज़िक्रा हुस्ना के लिए भी। क्योंकि मेरा कहना है कि सबसे पहले जो है मुसलमान है तो दीन की पढ़ाइयाँ करिए आप अच्छे से। सुबह हो तो पहले नमाज और कुरान से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, फिर उसके बाद दुनिया की पढ़ाई भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब ये लोग ओपन कर रहे हैं, तो ये मैं लेकर आई थी ये लोगों के लिए। तो गिफ्ट लेकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये लोग कि इसमें हम लोग जो है कप में पानी पियेंगे, दूध भी पियेंगे। और ये है बोले जो शाम में नाश्ता वगैरह अम्मी देती है बनाकर, या बिस्किट भी लाते हैं ना, तो ये लोग गिलास में या प्याली में लेकर डुबो कर ही खाते हैं। तो घर में भी कुछ बनाऊंगी इस तरीके से, तो बच्चे जो है इसमें ही मैंने कहा कि अपने प्लेट में आप लोग जो भी चीज़ें सूखी चीज़ें रहेंगी, प्लास्टिक का है तो कोई भी जो सूखी चीज़ें होंगी वो आप लोग इसमें रख के खाइएगा, और ख़ुद अपने प्लेटों को धो भी देना। तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे। और अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, क्योंकि जो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। रात में भी खाना वगैरह वही है जो हमने दिन में बनाया है, तो इसलिए कोई भी अलग से रेसिपी वगैरह नहीं बनाई है मैंने। तो अब यहाँ पर बच्चों को ये सब देने के बाद असर के अज़ान होंगे, तो अब हम सब मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की सुबह जो है नमाज और कुरान से करे, दिल में अल्लाह और नबी की मोहब्बत पैदा करे, और हम सबको सच्चा पक्का ईमान वाला बनाए, दीन के साथ दुनिया के कामों को करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं
इसी तरीके के और नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।